नमस्कार। सोचिए जरा, अगर घर का सामान, गाड़ियां और यहाँ तक कि हेल्थ इंश्योरेंस भी सस्ता हो जाए तो कैसा रहेगा। भारत के टैक्स सिस्टम में एक ऐसे ही बहुत बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। आज हम अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की बात करेंगे, जो हम सबसे यानी आम आदमी से लेकर बड़े कारोबारों तक सभी पर असर डालने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े वादे से। उन्होंने इन सुधारों को दिवाली का तोहफा कहा है और इस एक लाइन ने उम्मीदें कह सकते हैं कि काफी बढ़ा दी हैं। तो इस दिवाली गिफ्ट के पैकेट में आखिर है क्या? आइए जरा खोलकर देखते हैं और इन बड़े बदलावों की नींव को समझते हैं। तो हुआ ये है कि 56वीं जीएसटी काउंसिल ने इन सुधारों को हरी झंडी दे दी है। इनका मकसद बिल्कुल साफ है। एक तो टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और दूसरा इकोनॉमी को रफ्तार देना। और हाँ, ये 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। इन सभी सुधारों के दिल में है एक बहुत बड़ा बदलाव, और वो है टैक्स की दरों का बिल्कुल नया ढांचा। पहले वाला सिस्टम याद है? कई सारी दरें थी, 12%, 18%, 28%। काफी कंफ्यूजिंग था। अब इसे बहुत बहुत आसान बना दिया गया है। अब से सिर्फ दो मुख्य दरें होंगी, 5% और 18%। ये टैक्स सिस्टम को समझने और उसका पालन करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, लेकिन सिर्फ दो दरें ही नहीं हैं, कुछ खास मामलों के लिए अलग नियम भी हैं। जैसे रोजमर्रा की जो बहुत जरूरी चीजें हैं, उन पर 0% टैक्स लगेगा ताकि वो सस्ती रहें। और दूसरी तरफ तंबाकू और लग्जरी सामान जैसी चीजों पर 40% की ऊंची दर लगेगी ताकि उनका इस्तेमाल कंट्रोल में रहे। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो हम सबके मन में है। हमारी जेब पर इसका सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा? आइए इसे सेक्टर के हिसाब से समझते हैं। रोजमर्रा की चीजों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। सोचिए, साबुन जैसी चीजें अब 5% के स्लैब में आ रही हैं। टीवी और एसी जिन पर पहले 28% टैक्स लगता था, वो अब सीधा 18% पर आ गए हैं। और यूएचटी दूध पर तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर घर के बजट पर सीधा असर डालेंगे। और एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं। जैसे सीईपीसी के सदस्य रवि पाटोदिया का कहना है कि इन बदलावों से न सिर्फ आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि महंगाई को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। और ये असर सिर्फ घर के सामान तक ही नहीं रुकता। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बड़ी राहत दी गई है। छोटी कारें और टू व्हीलर्स पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। साथ ही बसों, ट्रकों और ऑटो पार्ट्स पर भी टैक्स कम होने से ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की लागत भी घटेगी। और शायद सबसे जरूरी बदलाव हेल्थ सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। जीवन बचाने वाली दवाइयां अब टैक्स फ्री होंगी। चश्मों पर टैक्स 28% से घटकर सिर्फ 5% रह जाएगा। और इससे भी बड़ा कदम यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे हेल्थ केयर और ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकेगा। इसी बात को पॉली मेडिक्योर के एमडी हिमांशु बैद भी दोहराते हैं। उनके मुताबिक ये एक बेहतरीन सुधार है। इससे वे प्रोडक्ट्स भी आम लोगों की पहुंच में आएंगे जो पहले महंगे होने की वजह से उनकी पहुंच से बाहर थे। इन सुधारों का दायरा और भी बड़ा है। चाहे घर बनाना हो, जहां सीमेंट 28% से 18% पर आ रहा है, या खेती किसानी हो, जहां ट्रैक्टर पर टैक्स कम होगा, या फिर घूमना फिरना, जहां होटलों पर भी राहत मिलेगी। लगभग हर क्षेत्र में इसका असर दिखेगा। इन बड़े बदलावों के बीच कुछ छोटे लेकिन बहुत जरूरी सेक्टर्स पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। जैसा कि व्यापार विशेषज्ञ दिलीप बैद कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए तो ये एक जीवन रेखा साबित हो सकता है। कम टैक्स से मांग बढ़ेगी और कारीगरों का रोजगार बचेगा। तो आम आदमी की जेब पर तो असर पड़ेगा, ये तो साफ है। लेकिन देश की बड़ी अर्थव्यवस्था और बिजनेस पर इसका क्या और कैसा असर होगा, आइए अब इसके व्यापक प्रभाव को समझते हैं। देखिए, सरकार की सोच एक वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ यानी विकास का एक अच्छा चक्र शुरू करने की है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, समझिए। जब कीमतें कम होती हैं तो मांग बढ़ती है। बढ़ती मांग से व्यापार बढ़ता है, जिससे ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आते हैं। इससे सरकार का राजस्व बढ़ता है और आखिर में पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलती है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा छोटे और मझोले कारोबारियों यानी एमएसएमईज को मिलेगा। उनके लिए लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा और सबसे बड़ी राहत होगी टैक्स भरने की प्रक्रिया का आसान हो जाना।
और जैसा कि PHDCCI के अध्यक्ष हेमंत जैन कहते हैं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बड़ा कदम है जिसमें आम आदमी की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है और जो अर्थव्यवस्था को एक ज़बरदस्त बूस्ट देगा। लेकिन सवाल ये है कि इन सुधारों की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों और ये इतने बड़े क्यों माने जा रहे हैं? इसका जवाब पाने के लिए हमें जीएसटी के अब तक के सफ़र को समझना होगा। जीएसटी की कहानी कोई नई नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है। इसका आइडिया पहली बार आया था साल 2000 में, फिर एक लंबा इंतज़ार, 2016 में संविधान में बदलाव किया गया और आखिरकार 1 जुलाई 2017 को ये पूरे देश में लागू हो गया। जब 2017 में जीएसटी शुरू हुआ था, तब रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की संख्या थी करीब 66.5 लाख। और अब जरा ये नंबर देखिए, 2025 तक ये संख्या बढ़कर 1.51 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, मतलब दोगुने से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि देश की इकोनॉमी कितनी फॉर्मल हुई है। और इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर भी दिखा है। 2017-18 में जहां हर महीने औसतन 82,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता था, वहीं 2024-25 तक यह आंकड़ा बढ़कर 2.04 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये रेवेन्यू में एक जबरदस्त उछाल है। तो ये तो साफ है कि इन सुधारों का इरादा बहुत बड़ा है, टैक्स को आसान बनाना, खपत को बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को गति देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कम टैक्स और ज्यादा मांग का ये विकास चक्र सच में भारत की आर्थिक तस्वीर को बदल पाएगा? खैर, इस बड़े सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।